ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यहां संख्याएं क्या है हमारी, 26 और 91, 26 और 91। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, इन संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका क्या है, गुणनखंडन विधि द्वारा, यूक्लिड मेथड, जो कि इस सत्र में उसे हटा दिया गया है, डिलीटेड पोर्शन है वो, जो कि 1.1 में था, आपको वो नहीं करना। ये 2022-23 की बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपका ये ऐड हो जाए यूक्लिड डिवीजन लीमा, लेकिन इस सत्र में 2022-23 के सत्र में यूक्लिड डिवीजन लीमा के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना नहीं आएगा, वो डिलीटेड पोर्शन है। तो अभी हम गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखो पहले 26 के हम फैक्टर करते हैं। 26 सिंपल, 2 से भाग होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13, 13 एकम 13। इसके बाद 91 के फैक्टर करो, 7 13, 13 7 91, 13 एकम 13। तो हमारे 26 के गुणनखंड क्या हो गए, 26 के गुणनखंड है 2 गुणा में 13, और 91 के गुणनखंड है 7 गुणा में 13। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जो संख्या, जब हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिए, अब अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, यहां 26 और 91 में कॉमन फैक्टर 13 है, और 13 कितनी बार है, एक बार ही है। तो कॉमन फैक्टर जो होगा एचसीएफ वो कहलाएगा। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आ जाएगा इसका 13। यहां मान लो कोई और संख्या होती, उस संख्या में, अभी मैं 26 को नहीं मान रहा, मान लो अगर यहां गुणा में 13 और होता, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां 13 का स्क्वायर होता, 13 का स्क्वायर यहां और 13 ये। अब इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन तो 13 ही है ना, 13 ही तो है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 13 है। 13 इसमें भी है और 13 स्क्वायर में भी है। 13 पावर 1 और 13 पावर 2 दोनों में कॉमन क्या है, 13। तो कॉमन जो है एचसीएफ ही आएगा। जो कॉमन फैक्टर है, मतलब कम वाली पावर, छोटी पावर जो है, वो हमारा एचसीएफ कहलाएगी। हमने अगर 13 यहां पे 2 बार है, 13 यहां पे 1 बार है, तो हमने 13 2 बार नहीं लेना, 1 बार ही लेना है। क्यों, क्योंकि हमने ये देखना है यहां पे 13 1 बार ये रहा और 13 1 बार ये रहा, 13 उतार दो सीधे, सिंपल सी बात। इसके बाद एलसीएम। अब एलसीएम का थोड़ा सा अलग फंडा है। क्या है कि जो कॉमन है वो तो होगा ही, लेकिन कॉमन, अभी मैं इसको मिटा देता हूं, ये कंफ्यूज करेगा। अब एलसीएम की बात करें तो जो कॉमन है वो तो होगा ही, कॉमन है ये तो हमने लिख ही लिया। अब जो कॉमन नहीं है, यहां पे 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो उसको भी लिख लो। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसको भी लिख लो। तो ये आपका एलसीएम आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 13 है। इसमें कॉमन फैक्टर दोनों में होना चाहिए। यहां पे 13 की पावर 2 होता तब भी हम इसको 13 की पावर 1 ही लेते, लेकिन अगर लीस्ट कॉमन फैक्टर देख रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल देख रहे हैं, तो मान लो अगर यहां पे पावर में 2 है, तो हाईएस्ट पावर जो 13 है, 13 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, उसको लेते और साथ में दूसरे फैक्टर्स भी ले लेते। अब ये देखो एलसीएम और एचसीएफ का ये जो वेरिफिकेशन है ये करना है हमें। तो हम क्या करें, एलसीएम, यहां पे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं, मैं इसको रब कर देता हूं,
हमारा HCF कितना आया था, 13 आया था, और LCM कितना आया था, 13 इंटू 2 इंटू 7। अब संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है, LCM। तो यहां गुणनफल निकालो संख्याओं का, ये 26 गुणा में 91 बराबर होना चाहिए, HCF कितना है, 13 गुणा में 2 गुणा में 7, ये आपका LCM और ये HCF। अब इसकी गुणा करते हैं, 26 91 9 6 54 4 5 9 दूनी 18 18 और 5 23 6 4 6 3 2, यह आया आपका 2366। और HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ये कितना आएगा, 13 13 169 और 7 दूनी 14 और है, देखो मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 13 की गुणा 13 में 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 7 दूनी 14, तो 14 निमा 126 का 6 असलगी 12, 14 पंजे 70, 84 84 12 96 का 6 असलगी 9 और 14 और 9 23। अब तुम देख सकते हो, आप सभी देख सकते हो कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के, तो ये हमारा वेरीफाई है। तो ये एक फॉर्मूला भी है, कभी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तुम्हें दो संख्याएं दे दी जाएंगी और HCF दे दिया जाएगा और LCM ज्ञात करना होगा, या फिर LCM और HCF दोनों दिए होंगे। फॉर एग्जांपल वो ये कहेगा LCM और HCF दोनों दिए होंगे और तुम्हें सिर्फ और इनमें से एक संख्या दे रखी होगी 91 या 26, इनमें से एक संख्या तुम्हें खुद ज्ञात करनी पड़ेगी। यहां पे देखो 4 क्वांटिटीज हैं, एक संख्या, दूसरी संख्या, LCM और HCF और LCM, चारों में से 3 दी होंगी, एक निकालनी होगी। क्वेश्चन यही आएगा, वो ट्रांसपोजिंग करके बराबर के इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ, जो भी करते हो सबको पता है। तो मान लो A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू ज्ञात करने, B को यहीं रखो, A को नीचे ले जाओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसको रब कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा LCM और HCF ज्ञात करना है 510 और 92 का। तो देखो पहले हम 510 के फैक्टर कर लेते हैं, 510 के फैक्टर करो, 2 से भाग होगा, 2 दूनी 4, 11 बचा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। इसके बाद नेक्स्ट 5 से कर दो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, फिर 17 17 51, 3 एकम 3। तो ये 510 के फैक्टर आ गए तुम्हारे, 510 बराबर आ गया 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17। अब नेक्स्ट 92 का फैक्टर करते हैं। 92 2 से, 2 चौक 8 12, 2 छिक 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23, 23 प्राइम है। तो 92 के फैक्टर आ गए 2 गुणा में 23। अब यहां पहले हम HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करने का मतलब मैंने पहले बताया था, यहां 2 की पावर 2 आ रहा है, यहां 2 की पावर 1 है। कॉमन क्या है? कॉमन है, यहां 2 कॉमन है, यहां 2 कॉमन है, इसको लिख लो, सिंपल। अब कुछ और कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। इसके बाद LCM ज्ञात कर रहे हैं, तो जो कॉमन है
उसको लिख लो, इन दोनों को एक बार लिखेंगे, कॉमन को लिख लिया, और जो नॉन कॉमन है उनको भी लिख लो। 2 ये रहा, यहां लिखा, 23 लिख दिया, 3 गुणा में 5 गुणा में 17। ओके, ये एलसीएम आया। अब एलसीएम को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 2 दूनी 4, पंजे 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 तो ये हो गए, ठीक है। और 17 और 23 रह गए, 17 तिया 51 का 1 हासिल की 5, 17 दूनी 34 और 5 39, और इसकी गुणा कर दो। 0 6 कम 6, सॉरी 6 कम 6, 9 6 54 का 4 हासिल की 5, 6 6 18, 18 और 5 23, तो ये आ गया 23,460। अब हमें संख्याओं की गुणा और एचसीएफ और एलसीएम, ये इसका ये फॉर्मूला जो है ये वेरीफाई करना है। तो संख्याओं की गुणा क्या है? संख्याओं की गुणा बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो संख्याओं की गुणा क्या है हमारी? यह है 510 गुणा में 92 बराबर एचसीएफ। एलसीएम क्या है? एचसीएफ था 2, एचसीएफ 2 आया था, और एलसीएम कितना है? 23,460। इसको कैलकुलेट करो। 510 गुणा में 92, 0 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 9 एकम 9, 9 पंजे 45, और ये आ गया 0 2 9 6 4। तो 46,920 तो आया है संख्याओं की गुणा। और एचसीएफ एलसीएम का गुणा कितना आ रहा है? ये डायरेक्ट कर लेते हैं। 0 6 दूनी 12 का 2 हासिल की 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ये डायरेक्ट हमने करा। तो ये दोनों संख्याएं बराबर आ रही हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 336 और 52, 336 और 52 के एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं। कैसे? वही तरीका। पहले हम 336 के फैक्टर करेंगे। 336 इकाई 2 से भाग हो जाएगा। ये 2 1 जा 2, 13 हो गए, 2 6 12 16, 2 8 16। इसके बाद फिर 2 से जाएगा ये, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 3 सत्ते 21, और ये 7 एकम 7। तो फैक्टर क्या आ गए? 336 के फैक्टर आ जाएंगे। 336 बराबर 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7। ऐसे ही 52 के फैक्टर निकालते हैं। 52 2 से जाएगा, 2 चौक 2 दूनी 4, 12 2 6 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 13 एकम 13। तो ये कितना आया? ये 52। 52 के फैक्टर आ गए 2 गुणा में 13। ये 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ गया, मल्टीप्लाइंग बाय 3 मल्टीप्लाइंग बाय 7। और यहां कितना आया? यहां पे आया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइंग बाय 13। यहां पे 2 कॉमन फैक्टर है, लेकिन 2 की पावर 2 एक जगह है और 2 की पावर 4 एक जगह है। तो हमें क्या करना है? हमेशा दिमाग में ये रखो, कंफ्यूज मत होना कि एचसीएफ जब
बड़ा HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर क्या है? 2। 2 की लोएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2, सिंपल। तो 2 गुणा में 2, ये आ गया 4, सिंपल नहीं है। फिर एलसीएम, अब एलसीएम में इसका रिवर्स करेंगे। एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट मतलब छोटा, लोएस्ट मतलब छोटा। अब यहां पहले तो कॉमन फैक्टर देखो, मैंने कहा था लोएस्ट एलसीएम में कॉमन फैक्टर भी लेते हैं और जो नॉन कॉमन, जो कॉमन नहीं है उनको भी लेते हैं। लेकिन अब बात आती है कि 2 की पावर 2 यहां पे, 2 की पावर 4 यहां पे, इनमें से कौन सा लेंगे? तो एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट मतलब छोटा, तो हमें घात कौन सी लेनी है? बड़ी वाली लेनी है। कॉमन फैक्टर की घात बड़ी लेनी है, 2 की पावर 4। कॉमन फैक्टर हमारा यहां आ गया, कॉमन फैक्टर जो 2 था उसकी पावर हमने 4 ले ली। अब जो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है कौन सा? 3, 7, 13, इनको भी उठा के यहां रख दो। 3 गुणा में 7 गुणा में 13, तो ये कितना आ गया? ये देखो, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तो 1 हो गए, 16 दूनी 32, 16 48, 1 हो गए, 48 1 हो गए, और 13 सत्ते में 7, 13 सत्ते 91। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 4 4 कम 4 मल्टीप्लाई 9 72, 2 7 9 चौक 36, 36 और 7 36 और 7 43। अब कितना आया? ये आया 8, ये आया 6, ये 3 और ये 4। तो इसका एलसीएम आ गया 4306। बस इसके बाद हम इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। संख्याओं का गुणनफल और बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर, तो ये करते हैं संख्याओं का गुणनफल। यहां स्पेस कम है, मैं इसको रब कर देता हूं। संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा? बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणा में एलसीएम के। संख्याओं का गुणनफल कितना है? संख्याओं का गुणनफल है 336 की गुणा करनी है 52 में। ये बराबर आना चाहिए हमारा 4, एचसीएफ कितना है? 4 गुणा में 4368 मल्टीप्लाई करते हैं। 336 की गुणा 52 में करो, 6 दूनी 12 का 2, हंस लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 गुणा में 5 6 30 की 0, हंस लगी 3, 5 3 15, 15 16 17 18 का 8, हंस लगी 1, 5 3 15 और 1 16, ये आ गए 2 7 14 का 4, हंस लगी 1 7 1, तो ये 17,472 ये संख्याओं का गुणनफल आया है। इसके बाद 4,368 हमारा एलसीएम था, इसकी गुणा एचसीएफ में कर देते हैं। 8 चौक 32 का 2, हंस लगी 3, 4 6 24, 24 और 3 27 का 7, हंस लगी 2, 4 3 12, 12 13 14 का 4, हंस लगी 1, 4 चौक 16 और 1 17। ओके, ये भी 17,472। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई हैं, तो इसका मतलब ये वेरीफाइड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम ही याद करना है पूर्णांकों का। केवल और केवल यहां 2 संख्याओं की जगह 3 संख्याएं दे दी हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में था 2 संख्याएं थी, यहां 3 संख्याएं दे दी हैं, सिंपल। और इसमें वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जो दोनों संख्याओं का
गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ। हालांकि यहां पे भी तीनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणा में एचसीएफ, लेकिन उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। पहले 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 12 करना आसान है, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसके बाद 15 के फैक्टर कर लेते हैं। ये रफ काम नहीं है, समझे। जब भी ये क्वेश्चंस करोगे तो ये जो गुणनखंड है, इस तरह की जो फिगर बनेगी, वो तुम्हें कॉपी में जो फेयर काम कर रहे हो, फेयर जो जहां पे क्वेश्चन करोगे ये उसके सामने करना है। कई बच्चे हैं वो रफ काम के तौर पे कॉपी के पीछे कर दे। तो 15 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इसके बाद 21 3 सते 21, 7 एकम 7। अब यहां 12 के फैक्टर आ गए हमारे। 12 बराबर 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4 तिया 12। 15 आ गए 3 गुणा में 5, और 21 आ गया 3 गुणा में 7। अब यहां कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर सामने नजर आ रहा है, ये 3 है। यहां पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो एचसीएफ क्या हो गया? सिंपल बताया था पिछले क्वेश्चन में कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन फैक्टर है उसको लिख दो और उसकी सबसे छोटी घात को। यहां पे सिंपल 1 1 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1, एक ही घात है तो हमने 3 की घात 1 मतलब 3 ही एचसीएफ ले लेना है। अब एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम। अब यहां एलसीएम में क्या करना है? जो कॉमन फैक्टर है वो लिखो। कॉमन फैक्टर यहां पे 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1, तो 3 लिख दो। सिंपल, एक बार लिखना है, 3 बार नहीं लिखना। कई बच्चे हैं जो 3 बार लिख देते हैं, ये भी 3, ये भी 3, ये भी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे 3 3 3 कॉमन फैक्टर है, इसको एक बार लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है। अब जो कॉमन नहीं है उनको लिखो। 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2 12 के केस में है, और 5 यहां पे कॉमन नहीं है। ये 5 यहां है लेकिन इन दोनों में नहीं है, और 7 यहां है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो ये 7। तो ये मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 5 चौक 20, 2 दूनी 4, पंजे 20, 20 तो ये हो गए, और 7 तिया 21, 21 ये हो गए। जब इनकी गुणा करोगे तो 420 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का दूसरा पार्ट। 17, 23 और 29 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। यहां 17, 23 और 29 याद आ रहा होगा कि ये तीनों संख्याएं अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्याएं हैं तीनों। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? जब भी तुम्हें अगर याद हो कि अभाज्य संख्याएं हैं ये, तो सिंपल सी बात है, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है। अभी प्रूफ करके दिखाते हैं कि 1 क्यों आएगा। 17 के फैक्टर करो। 17 के फैक्टर 17, 17 एकम 17। सिंपल, अपने तरीके अपने नंबर से ही भाग होगा, कोई और किसी पहाड़े में ये आएगा ही नहीं। दूसरा 23, तो 23 एकम 23, इसमें भी ये किसी और पहाड़े में नहीं आएगा। तो अब 29 के फैक्टर, 29 के फैक्टर भी किसी पहाड़े में आएगा, 29 किसी पहाड़े में नहीं आएगा, तो 29 एकम 29। जो गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को जिसके गुणनखंड है उसे भाग कर सके। अब यहां 17 बराबर कितना आया? 17 एकम 17, और 23 बराबर 23 एकम 23, और 29 बराबर 29 एकम 29। अब एचसीएफ क्या आएगा? सिंपल सी बात है, 1 1 1, एक तो है ही, तो एक यहां पे कॉमन है, बाकी तो कॉमन नहीं है, तो एक एचसीएफ है। ओके, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम बराबर जो कॉमन है उसे लो और जो कॉमन नहीं है उसे भी ले लो। 17 गुणा में 23 गुणा में 29, तो इनकी गुणा करो। 17 गुणा में 23 गुणा में 17 करो पहले। 17 तिया 51 का 1 असली की 5, 17 दूनी 34 और 5 39, और
29 की गुणा करो, 9 एकम 9, 9 ने 81 का 1 हंस लगी 8, सॉरी 9 एकम 9, 9 ने 81 का 1 हंस लगी 8, 9 तिया 27, 27 और 8 35, 35 और ये 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8 हंस लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये कितना आया 9, 9 और ये 2 3 और 8 और 5 13 का 3 हंस लगी 1 1 11, 7 3 10 और 1 11, तो ये आ गया 11,339, ये इसका एलसीएम आ गया। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 9 25, इसके एचसीएफ ज्ञात करने हैं। सिंपल, 8 के फैक्टर करो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 के फैक्टर करो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 के फैक्टर करो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो यहां जो 8 के फैक्टर आए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 1, 9 3 गुणा में 3 गुणा में 1 और 25 5 गुणा में 5 गुणा में 1, तो एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ आ गया, इसमें कॉमन है ही नहीं, कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ 1 है, तो एचसीएफ 1 आ गया। और एलसीएम, एलसीएम जो कॉमन है वो लो और जो कॉमन नहीं है उसे भी ले लो। 2 2 4 2 4 तिया 4 दूनी 8, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 5 पंजे 25, 5 गुणा में 5, तो कितना आया? 25, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4 दूनी 8, 25 अट्ठे 200, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 और 3 तिया 9, 9 दूनी 1800, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, इस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का। ये दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 9 और एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है? हमने दूसरे क्वेश्चन में जो फॉर्मूला वेरीफाई किया था कि दोनों संख्याओं की गुणा बराबर होती है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो संख्याओं का गुणनफल हमें पता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 306 और 657, और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 9 और एलसीएम नहीं पता, ये ज्ञात करना है। हम एलसीएम को यहीं रखते हैं, लिखता मैं इधर हूं, एलसीएम बराबर, और ये 9 इधर आ जाएगा, 306 गुणा में 657 बटे में 9। तरीका क्या है? देखो, दोनों तरफ हमने 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 9 नीचे रखेंगे, तो वही है कि बराबर के दूसरी साइड जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में आ जाएगी। अब 9 से 306 को डिवाइड कर सकते हैं, 6 और 3 9, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो हम साइड में भी कर सकते हैं। 306 को 9 से डिवाइड करो, अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 9 तिया 27, बचे 3, 36 हो गए, 9 चौक 36, तो 34 की गुणा 657 में कर दो, 657 की गुणा करो 34 में, 7 चौक 28 का 8 हंस लेगी 2, 4 पंजे 20, 2 22 का 2 हंस लेगी 2, 4 6 24, 25 26, और यहां 7 तिया 21 का 1 हंस लेगी 2, 5 तिया 15, 16 17 का 7 हंस लेगी 1, 6 तिया 18 और 1 19, तो ये कितना आया? 8 3 7 6 13 का 3 हंस लेगी 1, 9 और 1 10 और 2 12 का 2 हंस लेगी 1 और 1 2, तो ये आ गया 22,338, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। 0 पर समाप्त हो सकता है का मतलब क्या है कि अगर मैं 6 की पावर n को कैलकुलेट करूं, यहां पे n की पावर कुछ भी ले सकते हैं प्राकृत संख्याओं में। प्राकृत संख्या में मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी अनगिनत। तो यहां पे 6 की पावर n में मैं 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो जो संख्या आएगी क्या उसका इकाई का अंक 0 होगा? संख्या का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, मतलब इकाई का अंक 0 होगा। अगर इकाई का अंक 0 होगा, कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 होता है वो किससे डिवाइड होती है? 10 से डिवाइड होती है। मान लो हमारे पास 20 है, 20 हमेशा 10 से डिवाइड हो जाएगा। 10 से डिवाइड हो जाएगा, इसके फैक्टर क्या बनेंगे? अगर ये 10 से डिवाइड होता है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 2 गुणा में 2 गुणा में 5। 30 है, 30 के फैक्टर क्या बनेंगे? 3 गुणा में 2 गुणा में 5। क्या 6 की पावर 1 ली, मैं n की पावर 1 लेता हूं, 6 की पावर 1 हुआ तो ये आया 6। 6 की पावर 2 लिया, इसकी गुणा करो, 6 छिंग 36। आगे 6 की पावर 3 लिया, 6 गुणा में 6 गुणा में 6, 6 छिंग 36 के 216। 6 छिंग 36 का 6 लगी 3, 6 18 और 3 21, तो 216। तो यहां पे देख रहे हो कि इसका इकाई का अंक कभी 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? देखो इसमें 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या है? वो है 6 के गुणनखंड करो, 2 गुणा में 3 और इसकी पावर n। अब यहां 2 है, 3 है, लेकिन 5 नहीं है। जब भी हमें कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 चाहिए तो उसके फैक्टर में 2 और 5 होना ही चाहिए। 2 और 5 होगा तभी तो 10 बनेगा, और 10 बनेगा तो ये डिवाइड होगा 10 से। अगर मान लो कि हमारे पास संख्या है कोई 200 या 3000, ये 3600, तो इस संख्या में दो इकाई और दहाई दोनों अंक 0 हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये 100 से डिवाइड होगा। 100 से डिवाइड होगा तो क्या होना चाहिए? 36 गुणा में 100। 100 के फैक्टर क्या बनेंगे? 100 के फैक्टर बनेंगे 10 गुणा में 10। 10 के आगे और फैक्टर करो, 36 गुणा में 2 गुणा में 5, 2 गुणा में 5। इसका मतलब ये पेयर 2 गुणा में 5, 2 गुणा में 5 ये हमेशा चाहिए। कब? जब 2 गुणा में 5, ये एक पेयर चाहिए। कब? जब इकाई का अंक 0 हो। जब इकाई और दहाई दोनों अंक 0 हो तो 2 पेयर चाहिए। अगर मान लो 36,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा, अगर 3 0 हो लास्ट में, जो समाप्त हो रही है, अंक समाप्त हो रहा है, संख्या समाप्त हो रही है 3 0 से, तब क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, 1 पेयर, 2 पेयर। यहां था तो यहां कितने पेयर होने चाहिए? यहां पे जोड़े होने चाहिए 3 जोड़े होंगे कितने? 36 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 5, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 10, 1000 हो गए, 36,000 36,000 हो गए। अब यहां क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स, इसके अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है, 2 और 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसको हम राइटिंग में क्या लिखेंगे? क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा के अभाज्य गुणनखंड
2 तथा 5, 2 तथा 5 एक साथ नहीं हैं, अतः 6 की पावर n संख्या 0 अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। सिंपल है, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता और क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो मैंने यहां पे एक बात और लिखी है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 एक साथ नहीं है। एक साथ लिखना जरूरी है। यहां पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो जब तक 2 और 5 दोनों नहीं आएंगे, तो 2 और 5 नहीं आएंगे तो इसका मतलब 10 नहीं बनेगा। 10 नहीं बनेगा तो ये इकाई का अंक इसका 0 नहीं बनेगा। तो यहां पे 2 तथा 5 एक साथ नहीं है, यह लिखना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रब कर देता हूं। ओके, इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी है कि अगर 4 की पावर n है, यह क्वेश्चन भी आ सकता है। यहां पे लिख देगा वो 4 की पावर n, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो 4 की पावर n में क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 रेज टू पावर n। इस केस में भी 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, जोड़ा नहीं बन रहा हमारा। जो 2 और 5 का जोड़ा बनना चाहिए, जिसकी वजह से 10 बनेगा, और 10 बनने के कारण ये पूरी संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। और 10 से डिवाइड कौन सी होती है संख्या, जिसका इकाई का अंक 0 होता है। तो इसलिए यहां पर 2 की पावर 2 गुणा में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। यहां पे सिंपल यही लैंग्वेज लिखेंगे, 4n के अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 एक साथ नहीं है, यही लैंग्वेज लिखनी है। अतः 4 की पावर n संख्या 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट में होने हैं। वो आप दोनों क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को तो मैंने करा लिया और इस क्वेश्चन को आप खुद करना। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, जो एक रेसिंग ट्रैक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट तथा रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब मान लो ये रेसिंग ट्रैक है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहां से चलना स्टार्ट करा रवि ने और सोनिया, क्या नाम है, सोनिया ने, दोनों ने एक ही दिशा में चलना स्टार्ट किया। एक ही समय पर चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि रवि को कितने टाइम लगता है, 12 मिनट पूरा चक्कर काटने में, और सोनिया को लगता है 18 मिनट। रवि की स्पीड ज्यादा है क्योंकि उसको कम समय लग रहा है, सोनिया की स्पीड कम है क्योंकि उसको ज्यादा समय लग रहा है। ये दोनों राउंड राउंड घूम रहे हैं। क्वेश्चन में ये कहता है वो कितने समय के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वापिस अपने स्थान पर मिलेंगे। ये वैसे सिंपल क्वेश्चन है, या तो एचसीएफ का है या एलसीएम का है। हमें ये डिसाइड करना है कि ये एलसीएम निकालना है इनका कि एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो देखो कि एचसीएफ हमेशा और हमेशा इन दोनों जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं उनसे छोटा होता है। हमने अगर एचसीएफ निकालेंगे इसका तो कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 6। यहां पे निकालना पड़ेगा हमें एलसीएम
क्योंकि एलसीएम जो वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी आएगी। ना तो ये 12 मिनट में 12 मिनट के बाद नहीं दोनों आपस में मिलेंगे, ना ही 18 मिनट के बाद मिलेंगे। ये 12 और 18 से ज्यादा इनके मल्टीपल में मिलेंगे, 12 और 18 के मल्टीपल में मिलेंगे, कॉमन मल्टीपल, इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा उसमें मिलेंगे। तो 12 तथा 18 का एलसीएम क्या होगा? 12 बराबर 2 दूनी 4 तिया 12 और 18 बराबर 2 तिया 6 तिया 18। तो एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम कितना आ गया? कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट पावर देखते हैं। यहां पे देखो हाईएस्ट पावर में लिख देता हूं मैं, 2 की पावर 2 गुणा में 3 बराबर 2 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 2। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या है? यहां पे 2, कॉमन फैक्टर 2 है, लेकिन उसकी पावर यहां पे 1 और यहां पे 2। हम कौन सी लेंगे? हम लेंगे 2 की पावर 2। 3 कॉमन फैक्टर है, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1। हमें कौन सी लेनी है? लीस्ट, कम। कम का मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट बड़ी घात। कम का मतलब बड़ी घात लेना है। लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हमें बड़ी घात लेनी होगी, किसकी? कॉमन फैक्टर की। तो 3 की पावर 2। अब 2 और 3 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है इसमें, सिंपल। अब यहां 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36। अब ये 36 मिनट आएंगे जब ये दोनों आपस में मिलेंगे। देखो सिंपल सी बात है, यहां 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 36 मिनट में यहां पर वापिस आ गया कौन? राम। राम आ गया 36 मिनट में। फिर सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो ये 36 मिनट में ही ये भी मिलेगी। इसको 2 चक्कर लगेंगे, ये 2 चक्कर लगाएगी और रवि 3 चक्कर लगाएगा। बस इसके बाद भी मिलेंगे, इसके बाद भी इसके मल्टीपल में इसके और भी मल्टीपल होंगे, लेकिन हमें निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 1.3। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। जो से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, जो भी आपके दोस्त हों, सहपाठी हों, उनके साथ ये शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और साथ के साथ कंटेंट जो भी मैं डाल रहा हूं उसको देखिए और उसको शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।